हेलो हमारे शानदार विद्यार्थीगण। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे हम वन वन फंक्शन का और ऑन टू फंक्शन का। पहले समझ लीजिए, एक बेटी के एक माँ, एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, ये वन वन है। इसको वन वन कहते हैं। क्या कहते हैं? वन वन। एलिमेंट इधर बच जाए, अच्छा सुनिए, एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, इसका नाम वन वन है। तो जब ये वन वन है बच्चों, तो ये मेनी वन नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, एलिमेंट अगर इसमें बच जाए तो इनटू, और नहीं बचे तो ऑन टू, तो ये आपका ऑन टू होगा, इनटू नहीं होगा। बोलो क्लियर हुआ? एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, वन वन। जब वन वन है तो मेनी वन नहीं होगा। एलिमेंट बच जाए तो इनटू, और नहीं बचे तो ऑन टू। इसमें एलिमेंट नहीं बचा तो ऑन टू होगा, इनटू नहीं होगा। अब समझिए, दो बेटी के एक माँ है, एक बेटी के यहाँ पर एक माँ है, तो अगर दो बेटी की एक माँ है तो ये वन वन नहीं है। तो ये वन वन जब नहीं है तो ये मेनी वन होगा। समझिए बात, दो बेटी की एक माँ है तो ये वन वन नहीं होगा, तो मेनी वन होगा। तो वन वन फेल तो मेनी वन होगा। अच्छा, एलिमेंट बच गया तो ये इनटू होगा, ऑन टू नहीं होगा। बोलो क्लियर हुआ? तो बात को समझिए, एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, वन वन होगा। जो वन वन होगा तो मेनी वन नहीं होगा। एलिमेंट बचता तो इनटू होता, नहीं बचा इसलिए ये ऑन टू हुआ, है ना, इनटू नहीं होगा। दो बेटी की एक माँ है तो ये वन वन फेल हो गया, तो ये मेनी वन होगा। एलिमेंट बच गया तो इनटू होगा, नहीं बचा तो ऑन टू होगा। बस और ज्यादा कुछ जानना नहीं है। +2 में 2 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आता है। एक नंबर का 3 ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 नंबर का बनाने वाला आएगा, जो कि बहुत सिंपल आएगा, डरने की बात नहीं है बच्चों। चलिए अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन प्रैक्टिस का। लिखिए, सो दैट, इन क्वेश्चन के पहले थोड़ा सा कुछ नोट जान लो। बहुत बच्चे नोट नहीं जानते हैं, तो नोट थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। कुछ कुछ नोट है। एन बराबर लिखो बच्चों, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों एन मतलब हुआ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो कि आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं कि 1 के बाद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट 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 होगा, वो नेचुरल नंबर का सेट। ये जानकारी है आपको। चलिए नोट कीजिए थोड़ा जल्दी। अब मैं बात करूंगा नंबर 2 का बच्चों, या आई बोलो चाहे जेड बोलो, द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर में 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा, 2 होगा, -2 होगा, 3 होगा, -3 होगा, 4 होगा, -4 होगा, 5 होगा, -5 होगा। इंटीजर इसमें 0 भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। नंबर 3 मैं बात करूंगा आर, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सब दिमाग में रखिएगा आप लोग। हम मानते हैं छोटा मोटा चीज है, लेकिन बहुत बच्चे दिमाग में नहीं रख पाते हैं। तो द सेट ऑफ रियल नंबर्स में आ जाएगा 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हुआ, 3 हुआ, -1, -2, -3 हुआ, ये 1/2 हुआ, -3/2 हुआ, √2 हुआ, √3 हुआ, ये आपका -√5 हुआ, ये 0.7 हुआ, 1.3 हुआ, डॉट 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 ये हुआ। तो 0 हुआ, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, रूट वाला हुआ, बट्टा वाला हुआ, पॉइंट वाला हुआ। तो ये रियल नंबर में सब आ जाएगा बच्चों, है ना। चलिए, एक होता है आर स्टार बच्चों। आर स्टार मतलब द सेट ऑफ आपका नॉन जीरो रियल नंबर्स। नॉन जीरो रियल नंबर्स, तो नॉन जीरो रियल नंबर्स मतलब क्या हुआ कि रियल नंबर लेना है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। यानी आर स्टार मतलब रियल नंबर सभी लेना है लेकिन जीरो लेना आपको नहीं है। नॉन जीरो रियल नंबर, यानी जीरो रियल नंबर लेना नहीं है। यानी रियल नंबर टोटल होगा, यानी ये जितना सब होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, हटा दें। यानी रियल नंबर होगा उसमें जीरो नहीं होगा बच्चों। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। तो आराम से नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए। यह मतलब द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह वगैरह। आई बोलो चाहे जेड, द सेट ऑफ इंटीजर 0 भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। द सेट ऑफ रियल नंबर्स मतलब आर मतलब द सेट ऑफ रियल नंबर्स, 0 भी, पॉजिटिव भी, नेगेटिव में भी, रूट में भी, पॉइंट में भी, बट्टा में भी, सब जो है ये द सेट ऑफ रियल नंबर्स है बच्चों। चलिए ठीक है,
आर स्टार मतलब द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, में रियल नंबर होगा उसमें जीरो लेना नहीं है। तो ये सब आप लोग जानते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब बच्चे मैं बताता हूं प्रॉब्लम प्रैक्टिस, ठीक है। लिखिए सो दैट मतलब प्रूव दैट, बहुत मजेदार लगेगा पढ़ने में। द फंक्शन एफ जो फंक्शन है वो नेचुरल से नेचुरल है, गिवन बाय एफ एक्स बराबर गिवन बाय एफ एक्स बराबर 2x इज 1 बट नॉट ऑन टू, यानी प्रूव करना है कि ये 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, प्रूव करो। तो प्रूव करने का बहुत टेक्निक है बच्चों, लेकिन मैं डायग्राम से समझाऊंगा। एक बेटी की एक माँ 1 होगा, अगर एलिमेंट बच गया तो होगा इनटू और नहीं बचा तो ऑन टू। चलिए ठीक है, खूब बढ़िया से इसका सॉल्यूशन करेंगे, एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है, आप लोग बनाइए पहले। ये हुआ बच्चों, ये आपका नेचुरल से नेचुरल, तो नेचुरल में आ जाएगा 1 2 3, बहुत सारे ले सकते हैं। इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, वो चलता रहेगा, है ना। एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये रफ है। एक्स अगर बेटी है तो इसकी मम्मी का नाम है एफ एक्स, यानी एक्स का मिलन कराते हैं एफ एक्स से। अगर ये 1 है तो 1 का मिलन कराते हैं बच्चों F1 से, और 2 का मिलन कराते हैं F2 से। ये सब जानकारी आपको पहले से है। तो इसका नाम है बच्चों एक्स, और एक्स का मिलन कराते हैं एफ एक्स से, और एफ एक्स जो है वो दिया है 2x, एफ एक्स दिया है 2x। तो बच्चों इधर एक्स है, इधर एफ एक्स है बच्चों, आराम से। तो बोलिए 1 बेटी है तो 1 का मिलन कराना है किससे, उसकी मम्मी से। तो 1 का मिलन किससे कराएंगे, 1 बेटी है तो 1 की मम्मी का नाम है F1, और F1 जो होगा ना F1, ये 2 × 1 बच्चों 2 हुआ, तो 1 का मिलन F1 से, और F1 का वैल्यू बच्चों ये 2 हुआ। बोलो पूरा क्लियर हो। अच्छा बताओ, 2 बेटी है, इधर बेटी उधर माँ मानते हैं, तो 2 की एक्स अगर बेटी है तो इसकी मम्मी का नाम है एफ एक्स, 1 की मम्मी का नाम F1, 2 की मम्मी का नाम F2, एक ट्रिक है मेरा। तो 2 एक बेटी का नाम है तो 2 की मम्मी कौन होगी, F2। तो बच्चों F2 जो होगा F2, ये होगा बच्चों 2 × 2, और 2 × 2 होगा 4 बच्चों, यानी 2 का मिलन करेंगे 4 से। क्लियर। अच्छा 3 अगर एक बेटी है तो 3 की मम्मी कौन होगी, F3। तो F3 जो हो गई 2 × 3, यानी ये होगा 6। तो एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, ये 1 होगा, मिनी 1 नहीं होगा। एलिमेंट बच गया तो ये एलिमेंट यहाँ पर बच गया है, एलिमेंट बच गया तो ये इनटू होगा, ऑन टू नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रूव करना है कि 1 होगा लेकिन 1 2 नहीं होगा। तो ये एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ, 1 तो होगा। एलिमेंट यहाँ पर बच गया है इसलिए ये इनटू होगा, 1 2 नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, यानी 1 होगा, ऑन टू नहीं होगा। चलिए तो नीचे लिखेंगे फ्रॉम द एबव फिगर, फ्रॉम द एबव फिगर comma it is clear that the given function f is 1 clear but not on to। बस यही प्रूव करना था। तो तुम चाहो तो लास्ट में प्रूव लिख सकते हो, और मुझे पूरा भरोसा है कि समझ में आ गया। बच्चों इसमें क्या था कि प्रूव करना था कि 1 होगा, 1 होगा, ऑन टू नहीं होगा, और ये पूरा बढ़िया से हम लोग प्रूव कर लिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी लगा होगा आपको। चलिए जो बच्चे नहीं बना पा रहे हैं आराम से लिखिए। देखिए बहुत सारे बच्चे कहीं दूसरा जगह पढ़ते होंगे, चाहे ऑनलाइन पढ़ते होंगे, तो देखिए भैया
हम +2 का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं पूरा लाइन बाय लाइन। बनाने का बहुत टेक्निक है, मैं पढ़ाता हूं डायग्राम से। x का मिलन fx से, 1 का मिलन f1 से, 2 का मिलन f2 से। तो 1 का मिलन बच्चों f1 से, f1 होगा 2। अच्छा, 2 का मिलन f2 से और f2 वैल्यू 4, और 3 का मिलन f3 से, f3 वैल्यू 6। तो एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की इधर बेटी उधर माँ, एक बेटी की एक माँ, 1 1 होगा, मेनी 1 नहीं होगा। एलिमेंट बच गया तो ये इन2 होगा, ऑन 2 नहीं होगा। यानी प्रूव करना था कि 1 1 है और 1 2 नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चे, अगला प्रश्न आपके पास जा रहा है, तैयार रहिए खेलने के लिए। लिखिए, प्रूव दैट, अगला क्वेश्चन, द फंक्शन एफ जो है वो मैप फ्रॉम आर टू आर, यानी फंक्शन दिया है रियल से रियल, कॉमा गिवन बाय एफ एक्स बराबर 2x, एफ एक्स बराबर 2x इज 1 1 एंड ऑन 2। तो यहाँ फंक्शन रियल से रियल है, रियल नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, बटन में भी होता है, पॉइंट में भी होता है, रूट में भी होता है। तो प्रूव करना बच्चों कि ये 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा। ये खूब बढ़िया से आप लोग प्रूव कीजिए एंजॉय करके। पहले इधर लिख लीजिए साथियों और आराम से बनाइए, डरने की बात नहीं है। इतना जान लो कि x का मिलन कराते हैं fx से, 1 का मिलन कराते हैं f1 से। चलिए आराम से, तो बच्चों आराम से बनाया जाए। a हुआ रियल नंबर और a भी बच्चों रियल नंबर। तो फंक्शन जो है वो रियल से रियल है बच्चों। अब रियल में क्या लेंगे, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं। बात को समझिए, आप क्या ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। आप √2 भी ले सकते हैं, आप -√2 भी ले सकते हैं, है ना। आप चाहो तो 1/2 भी ले सकते हो, और माइनस में भी कुछ भी ले सकते हो, पॉइंट में, रूट में, कुछ भी ले सकते हो बच्चे, है ना। तो ये ax है, तो x का मिलन कराते हैं fx से, और fx दिया हुआ है बच्चों 2x। तो इधर का नाम है ax बच्चों, x बच्चों, उधर का नाम है fx। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ax अगर बेटी है तो इसकी मम्मी का नाम है fx, अगर 1 बेटी है तो 1 की मम्मी का नाम है f1। तो -√2 अगर बेटी है तो इसकी मम्मी का नाम हो जाएगा बच्चों af -√2, और f -√2 क्या होगा, 2 × -√2, तो ये हो जाएगा -2√2। यानी -√2 का जो मिलन होगा ये -2√2 से होगा। बोलो क्लियर हुआ। अच्छा, -1 का मिलन किससे होगा, af -1 से, और af -1 कितना होगा, 2 × -1, यानी ये होगा -2, यानी -1 का मिलन होगा -2 से। बात को समझिए, 0 का मिलन किससे होगा, af 0 से बच्चों। af 0 में बात करूंगा तो 2 × 0, ये हो गया 0, तो इसका मिलन होगा 0 से, 0 कहीं होगा। और मैं बात करूं इधर 1 का मिलन किससे होगा, f1 से होगा। क्या 1 का मिलन f1 से होगा, और f1 होगा बच्चों 2 × 1, और ये 2 होगा, तो ये होगा 2 होगा। क्लियर। अच्छा, √2 का मिलन किससे होगा, f√2 से होगा, तो f√2 क्या होगा, 2√2 होगा, तो ये 2√2 यहाँ पर होगा, कहीं होगा जी, 2√2 होगा ही, क्योंकि रियल नंबर है। अच्छा, 1/2 का मिलन किससे होगा, f 1/2 से होगा, और f 1/2 होगा, 2 × 1/2, एक कट गया, ये 1 होगा, तो ये 1/2 का मिलन 1 से होगा। तो देखिए, एक बेटी की एक माँ, 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 एक बेटी की एक माँ। तो बच्चों ये 1 1 होगा, मेनी 1 नहीं होगा। एलिमेंट यहाँ नहीं बच रहा है, इसलिए ऑन 2 होगा, इन 2 नहीं होगा। बहुत बच्चा कहेगा सर 3 बच रहा है, 3 नहीं बचेगा, तुम 3/2 लो, तो यहाँ 3/2 लोगे तो यहाँ 3/2 क्या होगा, 2 × 3/2 3 होगा, तो एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा। तुम कहोगे सर यहाँ पर 4 बच गया, नहीं बचा, 4 नहीं बचा है, तुम लो आपका 2 लो, तो 2 लोगे, यहाँ 2 लोगे तो यहाँ f2 क्या होगा, 2 × 2 यानी 4 हुआ।
नहीं बचेगा नहीं। तो एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ 1 1 होगा, एलिमेंट बचा नहीं, इसलिए बच्चों ये ऑन टू होगा। +2 वाले ध्यान रखिएगा, डायग्राम से बढ़िया कोई मेथड नहीं, इधर उधर क्या कचरा में फंसोगे फिर फंस जाओगे। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे, शुरू से अंत तक पूरा, है ना। तो फ्रॉम द एबव फिगर लिखिए नीचे, फ्रॉम द एबव फिगर, फ्रॉम द एबव फिगर comma it is clear that the given function f is 1 1 and on to। अरे ये हो गया प्रूफ। मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि एक एक बच्चा समझ गया। एक बेटी की एक माँ, एक बेटी की एक माँ 1 1 हो गया, मिनी 1 नहीं होगा। एलिमेंट बचता तो इनटू होता लेकिन बचा नहीं, ये ऑन टू होगा, ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। और 1 1 और ऑन टू का शॉर्टकट नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या नाम है बच्चों? बाइजेक्टिव फंक्शन। चलिए खूब बढ़िया से इसे नोट कर लीजिए साथी। चलिए इसके बाद हम आपको एक प्रश्न और देते हैं बनाने के लिए, आराम से बनाइएगा आप लोग। लिखिए सो दैट द फंक्शन एफ जो है वो एन से एन है, गिवन बाय f1 बराबर f2 बराबर 1 एंड fx बराबर x - 1 फॉर एवरी x का वैल्यू बड़ा है 2 से, इज ऑन टू बट नॉट 1 1, बट नॉट 1 1। प्रूव करो कि ये ऑन टू होगा और 1 1 नहीं होगा। चलिए खूब बढ़िया से बनाइए, दिमाग लगा के बनाइए बच्चों। पहले प्रश्न को लिखिए, वीडियो क्लिप को रोकिए और आराम से खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनेगा तुमको मैं मार पीट रहा हूं, लेकिन पहले अपने से ट्राई कर लीजिए बच्चों, आराम से लिखिए। अब ध्यान दीजिए बच्चे आराम से। ये आपका ये फंक्शन जो है बच्चों नेचुरल से नेचुरल है, नेचुरल से नेचुरल है बच्चों। तो नेचुरल में 1 हो गया, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, ये बहुत दूर तक जाएगा। इधर लीजिए 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, ये चलता रहेगा। अच्छा एक बात और, x अगर बेटी है तो इसका मिलन कराते हैं fx से। और बच्चों fx जो दिया है साथियों वो x - 1 दिया है। क्लियर? तो बताओ 1 का मिलन किससे? लेकिन fx बराबर x - 1 दिया है और यहाँ कंडीशन दे दिया है कि x का वैल्यू बड़ा लेना है 2 से। नहीं कंडीशन दिया है मेरे भाई, fx बराबर x - 1 है। देखिए fx बराबर x - 1 है, लेकिन x का वैल्यू जो बैठाना है यहाँ पर लिखा हुआ वेयर, जहाँ पर x का वैल्यू बड़ा लेना है 2 से, यानी x का वैल्यू 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, 6 लेना है, 7 लेना है, या कंडीशन दिया है। यानी fx बराबर x - 1 है, लेकिन x का वैल्यू जो लेना है बच्चों वो 2 से अधिक लेना है। यानी x की जगह आप यहाँ पर x की जगह तुम 3 बैठा सकते हो, यानी x की जगह जो है 2 से अधिक बैठाना है, 3 4 5। तो ये 3 क्या होगा? 3 - 1 होगा और ये 2 होगा। चलिए x की जगह 4 बैठाओगे, ये हुआ f4, और f4 जो होगा 4 - 1 ये 3 हुआ। फिर x की जगह 5 बैठाओ, f5 जो होगा f5 5 - 1 ये 4 होगा। फिर मैं बात करूँगा f6 का, f6 होगा 6 - 1 ये 5 होगा। क्लियर हुआ? x के वैल्यू बैठाए हैं 3
तो F3 क्या होगा 3 - 1 2, 4 बैठाओ, F4 जो होगा 4 - 1 3, F5 क्या होगा 5 - 1 4, F6 क्या होगा 6 - 1 5 होगा। अब समझिए। अच्छा, F1 का वैल्यू 1 दिया है, F2 वैल्यू 1 दिया है, ध्यान रखिएगा बात। F1 का वैल्यू 1 दिया और F2 वैल्यू 1 दिया है। अच्छा, x का बेटी है तो इसका मिलन fx है, तो 1, अगर बेटी है तो 1 की मम्मी है f1, ये रफ इधर, तो 1 का मिलन f1 से, और f1 का वैल्यू 1 है। बोलो क्लियर हुआ। 2 का मिलन बच्चों f2 से, और f2 भी वैल्यू 1 है। बोलो क्लियर हुआ। अरे मालिक 1 अगर बेटी है तो 1 की मम्मी f1, और f1 का वैल्यू 1 हो गया। 2 का मिलन f2 से, और f2 भी वैल्यू 1 दिया है, यानी f1 भी 1 है और f2 भी 1 है। तो 1 का मिलन f1 से, और f1 का वैल्यू 1 दिया है। 2 का मिलन f2 से, और f2 वैल्यू 1 दिया है। अच्छा, 3 का मिलन f3 से, और f3 वैल्यू 2 हो गया। अच्छा, 4 का मिलन f4 से, और f4 का वैल्यू 3 हो गया, एकदम सिंपल। 5 का मिलन f5 से, और f5 का वैल्यू 4 हो गया। चलिए, 6 का मिलन f6 से, और f6 का वैल्यू 5 हो गया। तो यहाँ देखिए, 2 बेटी की एक माँ है तो 1 1 नहीं होगा, ये 1 1 नहीं होगा तो ये मेनी 1 होगा। अच्छा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 हो रहा है, तो एलिमेंट बच नहीं रहा, तो ये 1 2 होगा, इनटू नहीं होगा। कोई बच्चा कहेगा सर 6 बच गया, 6 नहीं बचेगा, तुम 7 लो, यहाँ पर 7 लोगे तो 7 - 1 6 हो जाएगा। तो 2 बेटी की एक माँ है, ये 1 1 नहीं मेनी 1 होगा। एलिमेंट बचता तो इनटू होता, नहीं बच रहा है इसलिए ये ऑन टू होगा। तो ये प्रूव करना है कि ऑन टू होगा लेकिन 1 1 नहीं होगा। तो नीचे लिखिए बच्चों, फ्रॉम द एबव फिगर, फ्रॉम द एबव फिगर, आराम से, एबव मतलब ऊपर, कॉमा, इट इज क्लियर दैट द गिवन फंक्शन f is onto but not 1 1। onto होगा लेकिन 1 1 नहीं होगा, और ये प्रूव करना था। मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि ये डायग्राम अनिश्चित से जो मैं समझा रहा हूं पूरा समझ रहा है। कोई भी बच्चे बुक रखे हैं किसी से ना एनसीईआरटी, कृपया सोल्यूशन ना देखें, सिर्फ क्वेश्चन देखें। नहीं देखना है तो मैं जो बता दे रहा हूं उसको बार बार लिख लिख प्रैक्टिस करें। जो बच्चे हजारीबाग शहर में हैं ऑफलाइन ही पढ़ें, बात को समझिए। प्रत्येक संडे आपका टेस्ट होगा, असाइनमेंट मिलेगा। ये वीडियो देखिएगा तो वीडियोज में आपका टेस्ट और असाइनमेंट नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ क्लास ही होगा। चलिए, अब मैं बात करता हूं बच्चों आगे का क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन ये आपको बनाना है, पहले वीडियो रोक करके, उसके बाद नहीं बने चाहे बने फिर वीडियो देखना। लिखिए, सो दैट द फंक्शन एफ जो है वो रियल से रियल है, रियल से रियल, कॉमा डिफाइंड एज एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बच्चों, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये ना ही 1 1 होगा और ना ही ऑन टू होगा, ये आपको खूब बढ़िया से बताना है बच्चों, आराम से। चलिए, वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को बनाइए। तो रियल से रियल है तो रियल नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव होगा, पॉइंट में होगा, रूट में होगा, बहुत ले सकते हैं आप। चलिए बनाइए बच्चों, आराम से। हमारे वतन के रखवालों, हमारे जिंदगी के हमसफर, दिमाग को कूल करके चेहरे पे हल्का सा मुस्कुराहट रख के अपना कर्म भूमि में कर्म करना है और खूब बढ़िया से नाम कमाना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। चलो बनाइए। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा बच्चों, ये रियल से रियल, रियल से रियल ये फंक्शन है। तो रियल नंबर में 0 भी ले सकते हैं बच्चों, 1 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, √2 भी ले सकते हैं, -√2 भी ले सकते हैं।
नहीं समझ रहे हो? तो इधर भी 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हुआ, -2 हुआ, -√2 हुआ, बहुत सारा होगा। बट्टा में भी हो ले सकते हो, पॉइंट में भी ले सकते हो। अब बताइए, ये बेटी का नाम है अगर x, तो मिलन किससे होगा? fx से होगा। इधर लेना है x, उधर लेना है fx, और fx बच्चों दिया हुआ है x²। तो बोलिए -√2 का मिलन किससे होगा? f -√2 से, और ये होगा -√2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2 होगा, यानी -√2 का मिलन x का मिलन fx से, तो -√2 का मिलन होगा f -√2 से, और इसका वैल्यू होगा 2। बोलिए क्लियर होगा? अच्छा, -1 का मिलन किससे होगा? f -1 से होगा, और f -1 कितना होगा? -1 का होल स्क्वायर होगा, और ये वैल्यू हो गया 1। क्लियर? 0 का मिलन बच्चों f 0 से होगा, और f 0 होगा बच्चों 0 का स्क्वायर, ये होगा 0। समझिए बात। और लीजिए, बोलिए 1 का मिलन किससे होगा? f1 से, और f1 जो होगा बच्चों ये होगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होगा। अच्छा, √2 का मिलन जो होगा वो f√2 से होगा, और f√2 जो होगा बच्चों √2 का होल स्क्वायर होगा, और √2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा। तो एक बात है कि इधर नेगेटिव वाला बच जा रहा है, क्योंकि रियल नंबर में नेगेटिव ही होता है ना। तो एक बात देख रहे हैं, -√2 और √2 दो बेटी है, और दो बेटी की एक माँ है, तो ये 1 1 नहीं होगा, ये मेनी 1 होगा। यहाँ एलिमेंट बच रहा है नेगेटिव वाला, तो ये इनटू होगा, ऑन2 नहीं होगा। तो यहाँ पर दो बेटी की एक माँ है, तो 1 1 नहीं होगा, और ये एलिमेंट बच रहा है, तो ये ऑन2 नहीं होगा, तो ये नाइदर 1 1 नोर ऑन2, ये ना ही 1 1 होगा और ना ही ऑन2 होगा। तो बच्चों, फ्रॉम the above figure, comma, it is clear that the given function f is neither on 1 nor on 2। ये हो गया बच्चों प्रूफ। प्रूफ करना तक बच्चों ना ही 1 1 होगा और ना ही on 2। बहुत टेक्निक है बताने का, बहुत सारे लोग आपका ग्राफ का प्रयोग करते हैं, बच्चे ग्राफ का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे लोग आपका अलजेब्राइक मेथड से बनाते हैं, मैं बनाता हूँ डायग्राम से, चित्र से, और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ +2 को। इतना लिखोगे तो एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक साथियों, आज का लेक्चर जो है हम यहीं पर लॉक करते हैं। मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो कमेंट कीजिए, खूब बढ़िया से एंजॉय कीजिए। ठीक, ओके, बाय।